हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में जो आपको टॉपिक डिस्कस किया था लर्निंग, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में ही आपको जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मेमोरी। मेमोरी पर अक्सर शॉर्ट नोट पूछ दिया जाता है कि मेमोरी पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो आपके एग्जाम के पर्पज़ से ये जो मेमोरी वाला टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे एक बार ध्यान से देख लेना। शुरू करते हैं मेमोरी। मेमोरी की बात की जाए तो मेमोरी लर्निंग का ही एक एसेंशियल पार्ट होती है। यह लर्निंग जैसी नहीं होती, बल्कि इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को या तो थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए ब्रेन में प्रिजर्व कर लिया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मेमोरी इज द एबिलिटी टू स्टोर एंड recall the effect of experience, and without it learning is not possible। मतलब लर्निंग के द्वारा जो भी हम एक्सपीरियंस लेते हैं उनको हम किसके फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, ब्रेन में, मेमोरी में। जैसे आपके फ़ोन के अंदर मेमोरी होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल वाली फ़ोन के अंदर वाली होती है, एक्सटर्नल के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, चिप। ऐसे ही मनुष्य के अंदर भी एक चिप लगी होती है। वो कौन सी मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी। इसमें इंटरनल चिप होती है। हमारे जितने भी ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं उनके अंदर इंटरनल चिप लगी होती है, जिसमें कि उनमें सारा डेटा स्टोर रहता है। आप लोगों ने देखा होगा ये जो इंटरनल मेमोरी होती है या इंटरनल चिप होती है वो बहुत कम मिसकरेज होती है, बहुत कम ब्रेकेज होती है, बहुत कम टूटती फूटती है। लेकिन जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। जैसे कि इंटरनल मेमोरी होती है हमारी लॉन्ग लास्टिंग होती है, वैसे एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल चिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। मेमोरी में हम डाटा को संग्रह कर सकते हैं, या जो भी हम लर्निंग से सीख रहे हैं उसको हम एक लॉन्ग टाइम तक के लिए संग्रहित कर सकते हैं। तो इसलिए मेमोरी को भी लर्निंग का ही एक पार्ट माना जाता है। अनुभवों के आधार पर स्टिमुलाई के रूप में जो रिकॉर्ड व रेस्पॉन्स बनाए जाते हैं उसी को मेमोरी ट्रेस या एनगम कहा जाता है। स्तनधारियों में लर्निंग सेरिब्रल हेमिस्फीयर के प्रोपोर्शन में होती है। ऐसा माना जाता है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर की मेमोरीज को मेमोरी सेंटर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की मेमोरी सेंटर है और यहीं पर मेमोरी की स्टोरिंग होती है। तो जो भी डाटा स्टोर किया जाएगा मेमोरी की फॉर्म में, मेमोरी में किसमें प्रेजेंट स्टोर किया जाएगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ मेमोरी। मेमोरी की कौन कौन सी थ्योरी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए दो थ्योरी बताई गई हैं। पहली थ्योरी कौन सी है, इस बात पर आधारित है कि न्यूरल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आए तथा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज हुए। दूसरी थ्योरी इस बात पर आधारित है कि ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या स्थायी परिवर्तन हुए। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिब्रीटिंग सर्किट्स। अगर हम ब्रेन को
हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करें तो ब्रेन के टिश्यू में न्यूरॉन्स लूप में दिखते हैं और इसी सिद्धांत से रिवर्बरेटिंग सर्किट्स को एनग्राम की यूनिट्स माना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार यह सर्किट लगातार कैसे रहते हैं, एक्टिव फॉर्म में रहते हैं और मेमोरी इंफॉर्मेशन को कैरी करने का कार्य करते हैं। मतलब मेमोरी किसके द्वारा कैरी होगी, जो सर्किट्स हैं उन्हीं के द्वारा ये कैरी होती है। लेकिन इसमें यह संदेह रहता है कि इनमें यह एक्टिविटी कितने लंबे समय तक बनी रहेगी। प्रयोगों के बाद यह बताया गया कि परफॉर्मेंस व स्टेबिलिटी अधिक होती है। जो मेमोरी की परफॉर्मेंस है, अगर आपने कोई चीज़ याद कर ली तो वो एक तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, आप उसे बहुत समय तक नहीं भूलते हैं, बहुत समय तक वह आपको याद रहती है और उसका जो परफॉर्मेंस लेवल होगा वो भी काफ़ी बेटर होगा। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर चूहे के ब्रेन को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करें तो उसके नर्वस सिस्टम की सभी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम होने लगती है। मतलब जो उसका ब्रेन है तब उसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर लें तो जो इसके अंदर जो एक्टिविटी होंगी वो क्या करने लगेंगे, कम होने लगेंगे। और जब वापस चूहे को सामान्य टेम्परेचर पर लाया जाए तो उनकी मेमोरी में कोई सुधार नहीं दिखता। इसी से यह विचार आता है कि इस प्रकार के सर्किट शॉर्ट टर्म मेमोरी में भाग ले सकते हैं। यह मेमोरी कुछ ही मिनटों के लिए बनी रहती है। जैसे मनुष्य किसी में टेलीफोन नंबर या हाउस नंबर को कुछ समय तक याद रखते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी ज़्यादा स्टेबल होती है। और यही सजेस्ट करते हैं कि ब्रेन में परमानेंट चेंज के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म है। जैसे हमें सपोज भाई किसी का नाम याद करना है जो आपका साथ ट्रेन में चल रहा है या बस में यात्रा कर रहा है, तो हमें आप उसका क्या याद करना है, नाम पूछना है, नाम क्या है तुम्हारा, ये नाम है। तो वो आपको जब तक आपका सफ़र है तब तक याद रहेगा, उसके बाद उसको भूल जाएंगे। और एक आपके घर में किसी का नाम है, उसको जब तक आप जिंदा हैं भूलेंगे नहीं, क्योंकि उसका डेली रिपीट हो रहा है, डेली आपके वो मेमोरी में क्या हो गया, फिट हो गया। डेली उसका लर्न करने से आपकी मेमोरी में वो चीज़ फिट हो जाती है। तो आपने किसी चीज़ को थोड़े टाइम के लिए यूज किया, थोड़े टाइम के लिए उसका प्रयोग किया, तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, वो शॉर्ट में ही फिनिश हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बात करते हैं बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट की। ब्रेन में लंबे समय की मेमोरी के लिए कुछ ना कुछ परमानेंट चेंज होते हैं। अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि मेमोरी शरीर में होने वाली एक बायोकेमिकल इवेंट है, जिसपे ब्रेन के अंदर ही सब्सटेंस की सिंथेसिस होती है। उदाहरण के लिए ट्रेंड चूहों के ब्रेन के एक्सट्रैक्ट को अगर हम अनट्रेंड रैट्स में इंजेक्ट करें तो अनट्रेंड रैट किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कम टाइम लेते हैं। ये एक्टिव सब्सटेंस आरएनए होता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट,
आरएनए कॉन्सेप्ट। आरएनए कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसमें मेमोरी को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। लर्निंग के दौरान कुछ न्यूरॉन्स में आरएनए का कंपोजिशन चेंज होता है। मतलब लर्निंग का दौरान न्यूरॉन्स में आरएनए कंपोजिशन चेंज होता है, जिसके फलस्वरूप विशेष प्रकार के मेमोरी प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। मतलब क्या बनेंगे? मेमोरी प्रोटीन, जिनका एसोसिएशन किससे होगा? लर्निंग बिहेवियर से होता है। अनुसंधानों से यह भी ज्ञात हुआ है कि प्रोटीन कम करने वाली औषधियाँ या पैरामाइसिन के इंजेक्शन देने पर मेमोरी प्रभावित होने लगती है। अगर हम पैरामाइसिन के इंजेक्शन दें तो उससे भी मेमोरी प्रभावित होगी। उपरोक्त अकाउंट से, मतलब जो भी हमने बात की हैं, उससे यह क्लियर हो जाता है कि न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में होने वाले चेंज से साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी, एंजाइम्स का प्रोडक्शन, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन आदि प्रभावित होते हैं। और इन सभी का सीधा संबंध किससे होता है? मेमोरी ट्रेस की फॉर्मेशन से होता है। जनरली मेमोरी का एसोसिएशन साइनेप्सिस पर होने वाले इवेंट होते हैं। तो आज हमने बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया, मेमोरी, यह शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। इसमें एक बार हम दोबारा देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया था। इसका जनरल इंट्रो, उसके बाद हमने डिस्कस किया डेफिनेशन के बाद इसके लिए कौन कौन सी थ्योरी दी गई, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिंग सर्किट्स, उसके बाद हमने बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, उसके बाद हमने जो थर्ड कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आरएनए कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे